अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता जो अपने डांस के साथ साथ अपने अलग स्टाइल के लिए भी जाने गए, जिन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखकर हसीनाओं का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छन। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ किसी ज़माने में जंपिंग जैक के नाम से मशहूर अभिनेता जितेंद्र की। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल सन 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनके बचपन का नाम रवि कपूर था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर जितेंद्र रख लिया था। परदेस जाके परदेसिया भूल। इनका बचपन भी मुंबई में बीता और ये करीब 20 सालों तक मुंबई के गोरेगांव की एक चोल में रहे थे। इनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते थे। इनकी माँ कृष्णा कपूर, जो एक गृहिणी थी। जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर एक फिल्म प्रोड्यूसर है। इनके बेटे तुषार कपूर, जो बॉलीवुड के एक पॉपुलर एक्टर हैं, और टीवी क्वीन के नाम से फेमस सीरियल प्रोड्यूसर एकता कपूर जितेंद्र की बेटी हैं। जितेंद्र ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के सेंट सेबस्टियन गोयन हाई स्कूल से पूरी की थी। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने। जहां बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी उनके साथ पढ़ा करते थे और स्कूल के दिनों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उसके बाद जितेंद्र ने आगे की पढ़ाई सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई और कैसी कॉलेज मुंबई से पूरी की। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से। इनके पिता और चाचा फिल्मों में नकली ज्वेलरी की सप्लाई करने का काम करते थे। इस वजह से जितेंद्र का अपने पिता के साथ फिल्मों के सेट पर आना जाना लगा रहता था। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए। एक दिन अचानक उनके पिता की मौत हो गई और परिवार की सारी जिम्मेदारियां जितेंद्र के ऊपर आ गई। इनकी फिल्मों में काफ़ी दिलचस्पी थी और ये हमेशा एक्टर बनने का ही सपना देखा करते थे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। एक दिन इन्होंने अपने चाचा से कहा कि वो इन्हें डायरेक्टर वी शांताराम से मिलवा दें। वी शांताराम उस दौर के बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे दोस्तों। किसी तरह उनकी वी शांताराम से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने जितेंद्र को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जितेंद्र ने हार नहीं मानी और वो फिल्म के सेट पर ही काम करने लगे। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। जिसके लिए उन्हें महीने के 100 रुपये मिलते थे। एक दिन फिल्म नवरंग का एक सीन शूट किया जाना था, जिसमें अभिनेत्री को आग से होकर निकलना था। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर वी शांताराम की बेटी संध्या थी, जो एक अच्छी डांसर भी थी। वी शांताराम नहीं चाहते थे कि ये काम उनकी बेटी संध्या करे, क्योंकि आग से होकर निकलने में जलने का भी रिस्क होता है। इसलिए वो चाहते थे कि ये काम कोई बॉडी डबल कर दे। हालांकि इस काम के लिए कोई लड़की तैयार नहीं हुई। जब जितेंद्र ने इसे अपने लिए एक मौका समझा तो वो इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। ओ मेघारे मेघारे, मेघारे मेघारे। जितेंद्र को लड़की के कपड़े पहनाए गए और लड़कियों की तरह उनका मेकअप भी किया गया और फाइनली उन्होंने आग से निकलने वाले एक सीन को शूट किया। इस बात से वी शांताराम बहुत खुश हुए और उन्होंने जितेंद्र से वादा किया कि मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में बतौर हीरो कास्ट करूँगा। वी शांताराम ने अपना ये वादा पूरा किया। इस तरह जितेंद्र के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई और उन्होंने साल 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से बॉलीवुड में डेब्यू किया। गीत गाया पत्थरों ने। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1964 में इसी फिल्म गीत गाया पत्थरों से की थी। वी शांताराम के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जितेंद्र के साथ राजश्री शांताराम मुख्य किरदार में नजर आई थी। लेकिन ये फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद जितेंद्र ने फिल्म गुनाहों के देवता और बूंद जो बन गई मोती में काम किया। लेकिन बॉलीवुड में इन्हें असली पहचान साल 1967 में स्पाई थ्रिलर फिल्म फर्ज से मिली, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। जिसमें इन्होंने बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार रही करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां यानी अभिनेत्री बबीता कपूर लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी। इस फिल्म में जितेंद्र पर फिल्माया गया गाना मस्त बहारों का में आशिक ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इस गाने में जितेंद्र के एनर्जेटिक डांस की वजह से ही इन्हें जंपिंग जैक के नाम से भी जाना गया। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खे। जितेंद्र की ऑन स्क्रीन जोड़ी दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ खूब पॉपुलर हुई थी। इतना ही नहीं, करीब 8 फिल्मों में जितेंद्र, श्रीदेवी और जया प्रदा तीनों साथ नजर आए थे। जितेंद्र ने श्रीदेवी के साथ 16 फिल्मों में काम किया था। श्रीदेवी 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 ताकी ताकी रे जब से तू आँखों में झांकी, जिसमें 13 फिल्में हिट रही थीं। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मत वाला उनकी सबसे सफल फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कई हिट फिल्मों में काम किया जैसे सुहागन, तोहफा, सोने पर सुहागा, औलाद, घर संसार, मवाली, बलिदान, जस्टिस चौधरी, आग और गोला, मकसद, जानी दोस्त, मजाल, धर्म अधिकारी, अक्लमंद, हिम्मत और मेहनत, सरफरोश और महागुरु। एक समय जितेंद्र और जया प्रदा की जोड़ी भी बॉलीवुड की पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। जितेंद्र और जया प्रदा ने 24 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जिसमें 15 फिल्में हिट रही थी। जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर के दौरान करीब 200 फिल्मों में काम किया। झोंका हवा का पानी करेला, आने हम सड़क के लोगों से हो, जिसमें उनकी 100 फिल्में सबसे ज़्यादा हिट रही थी। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 80 से ज़्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया है और ये उस समय इसी तरह की फिल्मों में काम किया करते थे जब दर्शकों में रीमेक का कोई क्रेज़ ही नहीं होता था। अपने फिल्मी करियर के दौरान जितेंद्र ने हर तरह के किरदार को बहुत ही संजीदगी के साथ निभाया। इन हसीन वादियों से, इन हसीन मैं तुम में समा जाऊं, तुम। लेकिन शायद ही आप इस बात पर यकीन करेंगे दोस्तों कि कई हिट फिल्में देने के बाद भी जितेंद्र को कभी उनकी एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि जिस अभिनेता ने अपने फिल्मी करियर में कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीते, उन्हें कभी उनकी एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। हालांकि साल 2000 के बाद इन्हें एक के बाद एक 7 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2000 में इन्हें पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन फिल्म पर्सनालिटी से नवाजा गया। आज सुबह जब मैं जगा, आज सुबह जब मैं तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी। इसके बाद साल 2002 में बॉलीवुड मूवी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2003 में ही ITS कॉल ऑफ ऑनर एंटरटेनमेंट अवार्ड। इसके बाद साल 2012 में जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। साल 2015 में स्टारडस्ट अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट और साल 2016 में गिल्ड अवार्ड
फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जितेंद्र को साल 2014 में प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया कि कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे। जितेंद्र के निजी जीवन की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर से शादी की 31 अक्टूबर साल 1974 को। जितेंद्र और शोभा कपूर बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और 14 साल की उम्र में ही शोभा कपूर को जितेंद्र से प्यार हो गया था। 16 साल की उम्र में दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताने लगे थे। जितेंद्र जब स्ट्रगल कर रहे थे तो शोभा कपूर एयर हॉस्टेस के तौर पर काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा कपूर को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी जितेंद्र से मिल नहीं पा रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब जितेंद्र एक्ट्रेस हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे, यहाँ तक कि दोनों शादी भी करने वाले थे। कहा जाता था कि इस वजह से शोभा कपूर और जितेंद्र के रिश्ते में भी दरारें आ गई थीं। जितेंद्र और हेमा मालिनी दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन इस बीच शोभा कपूर को लेकर धर्मेंद्र वहां पहुंच गए और काफ़ी हंगामे के बाद हेमा मालिनी से जितेंद्र की शादी टूट गई। 31 अक्टूबर साल 1974 को जितेंद्र और शोभा कपूर ने चोरी चुपके शादी कर ली। शादी के बाद शोभा कपूर ने अपनी जॉब छोड़ दी। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।